इसराइल के बंधकों की रिहाई और गाजा के मासूमों की जान यानी कि सीज फायर का एक लास्ट होप था कतर, लेकिन वो मिटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल आपको पता होगा, अब से कुछ दिन पहले इसराइल ने किस तरीके से कतर की राजधानी दोहा के अंदर जो हमास के रेसिडेंट्स थे वहां पर मिलिट्री एयर स्ट्राइक की। इसके बाद हमास के जो लीडर्स थे उनको तो नहीं मार पाए, लेकिन उसमें कुछ मेंबर्स मर गए। उसके बाद सीएनएन को जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक न्यूज इंटरव्यू दिया। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। उन्होंने कहा कि लास्ट डे जिस दिन ये अटैक हुआ उसी दिन अर्ली मॉर्निंग उन्होंने एक हॉस्टेज की फैमिली से बात की, जहां पर हॉस्टेज की फैमिली ने कितने दुख के साथ ये बताया कि आप यानी कि गाजा की सीज फायर जो कतर मीडिएट कर रहा है वो उनकी लास्ट होप है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये होप अब इसराइल के इस हमले के बाद मिटती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से इसराइल ने इस हमले के बाद भी एक कतर या सभी जो देश नेशंस हैं उनको एक वार्निंग दी है कि अगर आप में से कोई भी हमास जैसे जो जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं उनके ऊपर उनको पनाह देता है तो या तो आप उनको जस्टिस पे लेकर आएंगे यानी कि न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे, नहीं तो हम उन तक पहुंचेंगे। जिसके बाद कतर ने इस चीज को पूरी तरीके से नकारते हुए कहा है कि अगर आप इस तरीके का रवैया रखते हैं तो आप सीज फायर का तो भूल ही जाइए। तो इस हमले के बाद गाजा की जो सीज फायर है वो दूर जाती हुई नजर आ रही है और इससे दोनों के ऊपर खतरा है। जो हॉस्टेज हमास ने बंधक बनाए हुए हैं उनके आगे फ्यूचर का क्या हुआ, कब तक वो जिंदा रह पाएंगे, दूसरी ओर गाजा में जो चल रहा है नरसंहार कब तक जारी रहेगा, इसका कुछ पता नहीं। आपका इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।